सही हालात बने या कोई उसे समझाए। उसने यह मान लिया था कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। अगर आज बारिश है तो बारिश में काम होगा, अगर शरीर भारी है तो भारी शरीर के साथ काम होगा, क्योंकि काम रुकने से आदत टूटती है और आदत टूटते ही इंसान वापस पुराने दलदल में गिर जाता है। इसी दौरान राहुल को एक और सच्चाई दिखी। लोग उसके बदलने से असहज होने लगे। कुछ ने कहा कि वह जरूरत से ज्यादा सख्त हो गया है, कुछ ने मजाक उड़ाया, इतना भी क्या सीरियस होना। लेकिन राहुल समझ चुका था कि जब तुम बदलते हो तो दूसरों के बहाने उजागर हो जाते हैं। तुम्हारा अनुशासन उन्हें आईना दिखाता है और आईना बहुतों को पसंद नहीं आता। इसलिए वह चुप रहा। उसने समझाया नहीं, उसने साबित करने की कोशिश नहीं की, उसने बस अपना काम जारी रखा। यहीं पर राहुल ने एक बड़ी गलती करने से खुद को बचाया। वह यह सोच सकता था कि अब सब ठीक है, अब ढील दी जा सकती है। लेकिन उसने देखा था कि जरा सी ढील कैसे पूरी इमारत गिरा देती है। इसलिए उसने एक नियम और जोड़ा, चाहे दिन कितना भी खराब हो, काम शून्य नहीं होगा, कम होगा, धीमा होगा, अधूरा लगेगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। क्योंकि शून्य एक दरवाजा खोल देता है और उस दरवाजे से पुरानी जिंदगी वापस घुस आती है। एक दिन ऐसा भी आया जब राहुल बीमार पड़ा। शरीर साथ नहीं दे रहा था। पुराने राहुल के लिए यह सबसे आसान बहाना होता, लेकिन नए राहुल ने बस मात्रा कम की, काम बंद नहीं किया। उस दिन उसने बहुत कम किया, लेकिन उसने किया। और अगले दिन जब शरीर संभला तो आदत वहीं खड़ी थी, टूटी नहीं थी। यही उसने समझा कि निरंतरता का मतलब परफेक्शन नहीं है, निरंतरता का मतलब है रुकने से इनकार। अब राहुल को खुद पर भरोसा होने लगा था। यह भरोसा बोलने से नहीं आया था, यह भरोसा रोज निभाए गए छोटे वादों से बना था। वह अब खुद को कुछ साबित नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि अगर वह खुद के सामने खरा उतर गया तो दुनिया देर सबेर अपने आप बदल जाएगी। और यही वह स्थिति थी जहां इंसान बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से अडिग हो जाता है, जहां वह हालात का गुलाम नहीं रहता बल्कि हालातों में भी अपना रास्ता निकाल लेता है। राहुल अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां वापसी आसान थी, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, वह अंतिम बदलाव, जहां इंसान अनुशासन को करता नहीं है